song, la la la, canta la la la. और किया गया हाइड्रो हैज गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा नीड पिन पॉइंट प्रिसाइज, अगर सही जगह पे जाता है अच्छा खासा डैमेज जरूर से देगा। जस्टी माइट जस्ट नॉट सर्वाइव, बट वो नीड सही जगह नहीं गया, हल्के से कवर में फंसे हुए हैं। M249 का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रो has been one of the toughest pillars for Team Apex Gaming, जो हमेशा खड़े रहे हर एक मुश्किलों में। बट ओ जस्टी थोड़े से प्री फायर्स के साथ हाइड्रो को थोड़ा सा परेशान करना चाहते हैं, बट हाइड्रो के पास बेटर कवर्स है, बेटर एंगल है, उसका एक अच्छा इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एलिमिनेशन पॉइंट फॉर टीम एपेक्स गेमिंग। ऑलरेडी क्यूएनएमआऊ को वो गवा चुके हैं, अब आगे का जो सफर है वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। व्हीकल्स की हालत थोड़ी सी खराब नजर आ रही है। रेडर एंड पर नॉक जरूर निकाला है, हालांकि वो फिनिश निकाल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। पर चलिए, टीममेट है तो चिंता किस बात की, हाइड्रो ने कंफर्म कर दिया वो फ्रैग। थोड़ा सा ये जंप महंगा पड़ गया। रेडर कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा जंप करके थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकाले कि वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद है या नहीं, बट हाइड्रो के लिए अब थोड़ा सा हेडेक बढ़ेगा, क्योंकि अब हर्ष का रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर्कल के सेंटर में बैठे हैं, हर्ष का यहाँ पे नॉक हो जाना मतलब एक ग्रीन सिग्नल है कि बाकी जो टीम्स है वो थोड़ा सा आपकी तरफ पुश करना चाहे तो कर सकते हैं। दैट इज नॉट एनी अदर टीम दैट्स गोना बी वेल टी स्पोर्ट्स। एक वेल एक्सपीरियंस्ड, एक डेटोनेटिंग बॉम्ब की तरह ये टीम फंक्शन करती है अगर उनको एक फॉर द फर्स्ट मैच इटसेल्फ। हर्ष एंड हाइड्रो, एक अच्छी बात है कि उनके पास जो रिज है वो पीछे उनका पूरा बैकलाइंस गार्ड कर रहा है, उनका फोकस कंप्लीटली वेल्ट के ऊपर है जो सर्कल के बाहर है। ड्रैगन आ रहे राइट साइड से, हाइड्रो ने उनको स्पॉट नहीं किया। दिस कैन बी अ रियली बिग प्रॉब्लम, बट गोकुल उनको नॉक किया जाएगा अफू के द्वारा। वो फिनिश एपेक्स गेमिंग के खाते में तो नहीं आने वाला, पर ड्रैगन जो राइट साइड से एंट्री ले रहे हैं, अगर उससे वाकिफ है हाइड्रो तो उनको वहां पे एलिमिनेट करना पड़ेगा। जीओसी के खाते में एक और फिनिश जाएगा। वहां पे वेल्ट के जो खिलाड़ी थे उनको फिनिश ऑफ कर दिया गया, बट ड्रैगन ओपी अब वो कैसे बचेंगे एक बहुत बड़ा सवाल है। बट हाइड्रो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, वो थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, बट LSG जीओसी की तरफ से वो कांस्टेंट स्प्रेज आ रहे हैं। इन द मीन टाइम UNQ उनका एलिमिनेशन जो हमें थोड़ी देर पहले नजर आया था वो थोड़ा सा राहत की सांस दिलवा रहा है एपेक्स गेमिंग को भी। बट वेल्ट के ड्रैगन ओपन में आएंगे, थोड़ा सा पीक लिया, देख रहे हैं नीड से बचना चाहते थे, बट हाइड्रो द क्रूज शिप कैप्टन्स राइट नाउ, जो अभी के लिए पूरा अपने तरफ ये गेम को खींचते हुए चले जा रहे हैं। एक तरफ हमने बात किया था कि यहाँ मिस्टीरियस 4 का एक अच्छा फ्लो चल रहा था, जिसमें उनका एक अच्छा कंट्रोल इस पूरे गेम में नजर आ रहा था, बट धीरे धीरे वो भी फिसलता हुआ नजर आ रहा था। एंड राइट नाउ LSG जीओसी ड्राइवर सीट पे वो है, चारों तरफ उनकी नजर है, दिए जा रहे हैं। शैडो ही कुड बी द वन जो नॉक रिसीव कर सकते हैं, लेकिन चलिए नॉक मिला है इविल के ऊपर, फाइनली उन्हें खत्म किया जाएगा। मिस्टीरियस 4 की जो पूरी टीम है वो श्रृंखला जो है वो समाप्त होती हुई। टॉप 3 में अभी भी बाबा ने एक मसल तक मूव नहीं करी और वो अचानक से आएंगे सरप्राइज लेके, और लीजिए वो सरप्राइज आ चुका है। बाबा के द्वारा हाइड्रो को डाउन किया जाएगा, उन्हें फिनिश किया जाएगा। दैट लीव्स जस्ट हर्ष बिहाइंड, द लास्ट मैन स्टैंडिंग। और बाबा ने ये जो सरप्राइज दिया है इसके चलते अब चीजें खराब होती हुई देखने को मिल रही है, बट हर्ष समय रहते वो फर्स्ट एड का इस्तेमाल उन्होंने किया, खुद को वापस एक बेहतर एचपी पे लेके आते हुए देखने को मिलेंगे। क्या बाबा को स्पॉट कर पाए हैं वीपी राइजिंग? उनके अगेंस्ट ये फाइट निकाल पाना इतना आसान रहेगा नहीं। वो क्रेटर के अंदर बैठा वो प्लेयर है, उनको कवर मिल रखा है काफी अच्छा खासा, उनके पास बैकअप अवेलेबल है, क्योंकि देखिए लास्ट एक जीओसी के प्लेयर एक तरफ से क्लियर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाबा विल बी गेटिंग स्पॉटेड। आएंगे वो स्प्रेज, लेकिन क्या हर्ष समाप्त कर पाएंगे? जी नहीं, एक 1v2 वीपी राइजिंग के बाबा के द्वारा वेयरहाउस की तरह काम करेगा, जहां पे आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। But on the other end of the spectrum, Jelly and Hydro ये भी एलिमिनेट हो चुके हैं। एपेक्स गेमिंग 4 एलिमिनेशन उनके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बात ऐसी है कि प्लेयर्स उनके पास मौजूद नहीं नजर आ रहे। सामने वीपे का यहाँ पे रोटेशन जाता हुआ, जोनाथन है, हर्ष है, पर बात ऐसी आ चुकी है कि अब 2 प्लेयर्स के साथ अब कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे। हमने पिछली बार भी यही देखा था, रेडर राउंडो के मुकाबले में हर्ष और हाइड्रो दोनों बचे हुए थे, दोनों ने कोशिश अच्छी की थी, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं था, बट एंड वीपी राइजिंग की वो स्क्वाड है जो एक बार फिर से अपने जायरस को यहाँ पे ऑलरेडी नॉकआउट किया गया हाइड्रो के द्वारा, बट जोनाथन नेट से डैमेज जरूर दिया है, बट नॉकआउट अभी तक मिल नहीं पाया है। कोशिश लगातार देखी जा रही है कि वो यूटिलिटीज उनका फेवर मिल पाए, उनका एडवांटेज बन पाए। जोनाथन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैकलाइन से देखिए आईक्यू टीम तमिलास भी अब वो जो शॉट्स ले रही है उसके चलते प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। और एक बार फिर से स्टोरी राइटर वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग होता हुआ जो देखने को मिल रहा है, उसमें फिर से आप अगर देखें तो टीम एपेक्स गेमिंग को एडवांटेज मिला है। एल्बेट्रॉस उन्हें भी डाउन किया गया और अब तो सब कुछ गॉजू के ऊपर डिपेंडेंट। लास्ट मैन स्टैंडिंग, 14 टीमें, 50 खिलाड़ी फिलहाल शेष जीवित। वेटिंग फॉर द राइट टाइम तो स्ट्राइक बैक, बट उसके साथ साथ टीम एपेक्स गेमिंग 4 बेहतरीन एलिमिनेशन उनको यहाँ मिले। जले की एचपी बहुत कम होगी, बट आईको टीम तमिलास का भी यहाँ पे पुश आ चुका है। एक फाइट खत्म हुआ नहीं, बट ये पूरा नीड आएगा। जेली नॉकआउट हुए हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रो भी नॉकआउट हो जाएगा। इट ऑल कम्स डाउन टू दैट वन लास्ट प्लेयर जोनाथन, बट वो है कहां पे, वो कहां से फाइट लेंगे? डैमेज दिया गया, एक खिलाड़ी नॉक हुए, दूसरे को नहीं ले पाएंगे। जोनाथन
सबसे पहले वो यहाँ पे ड्रॉप लेंगे एंड जी व्हीकल्स कलेक्ट करके सीधा बढ़ेंगे हमारे अपने अपने उस ड्रॉप लोकेशन की तरफ, अपने अपने इस कंपाउंड्स की तरफ, क्योंकि और कोई रास्ता भी उनके लिए है नहीं। अब वहाँ सीधा सीधा जाएंगे नोवोरुपनॉ की तरफ तो उनको आराम से टेक डाउन कर लिया जाएगा। ओपोनेंट्स के पास ऑलरेडी वो उसी इंटेंशन के साथ आए थे कि वो कंपाउंड्स में डायरेक्ट कूदेंगे, वहाँ से वो गन्स कलेक्ट करेंगे, बट जॉनथन चली अगर वो इस जगह पे रुक के अपने गन सिक्योर करके अगर वो रोकना चाहते, इट इज ऑल्सो गुड अप्रोच। DP28 मिल चुका है उनको एंड एक पंप शॉटगन भी रहेगा। जॉनथन वो तो बहुत अग्रेसिव खेलते ही है, उनको पता है कैसे वो खेलना चाहते हैं, बट ये DP28 का क्या असर कर पाएंगे? नहीं, जंप नहीं कर पाए, बट सामने आएंगे खिलाड़ी, एक स्प्रे में तीनों को डाउन किया है। गन स्विच करेंगे सामने एंड आखिरी कुछ चंद शॉट्स में एक क्विक 1v4 एपेक्स गेमिंग के जॉनथन के द्वारा। ये एक बेहतरीन क्लच, एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पे लगा है। They did not expect something like that to happen. उनको लगा था कि शायद उनके पास ही गन है। राइवल एक्स ये तो नुकसान तो पहुंचा है जैसा आपने कहा, लेकिन वीपे राइजिंग फिर से परेशान करती हुई देखने को मिल रही है। पिछले 2 गेम्स ऐसे गए हैं जहाँ पे वीपे राइजिंग ने भी इनको काफी परेशानी दी है और अब हर्ष उनके ऊपर भी वो शॉट आया, काफी ज्यादा लो नहीं किया गया, बैकअप देना पड़ेगा हाइड्रो को कैसे भी। बट वीपे राइजिंग के प्लेयर्स देखिए पुश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वो अगर नॉक हो गए, अगर यहाँ से हाइड्रो डाउन हुए तो फिर तो कहानी खत्म हो ही जाएगी। बाबा द वे इज पुशिंग इन, मुश्किल हो जाएगा ऐसे कुछ कर पाना। सीट चेंज करके कुछ नॉक निकालने की कोशिश, बट फिलहाल खुद ही फिनिश ऑफ में होते हुए देखने को मिले और 2 प्लेयर्स ने और पुश किया है। हाइड्रो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनके ऊपर स्प्रेज, लेकिन हाइड्रो ने एक और नॉक निकाल दिया है। वीपे राइजिंग वो फ्रैग निकालने गए थे, खुद फ्रैग्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। जेली और हर्ष को तो अभी भी बचाया जा सकता है, बट सवाल ऐसे में कि युवा क्या करेंगे और पीछे बैठी टीम UNQ गॉडसेंट उनका क्या प्ले स्टाइल रहता है वो भी तो देखना है। व्हीकल में बैठ गया है खिलाड़ी, आगे निकलने की कोशिश रहेगी कि रिवाइवल दे पाए अपने। हाइड्रो चोक एक तरफ है एंड अब तो दूसरी तरफ से LSG GOC का बैकअप भी आ रहा है। इन द मीन टाइम जॉनथन उनको नॉकआउट करके हाइड्रो तैयार रहेंगे। डैमेज हल्का फुल्का दिया गया, शॉटगन का कनेक्शन नहीं हो पाया, 2 shots 2 miss। हाइड्रो चोक्स इट आउट। ये तो काफी बड़ा मैं कहूंगा एक ब्लंडर सा पे होता हुआ देखने को मिला। हर्ष भी काफी ज्यादा लो हो चुके हैं, शॉट आती है एडिक्वेट HP। जेली उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि इस फाइट के अंदर वो अपना अपर हैंड लेके आ पाए, हाइड्रो उन्हें फिनिश करने की कोशिश की जा सकती है। और पिछले मैच का कहने के एक रिवेंज मोड चलता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए एक प्लेयर को नॉक करके फिनिश कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। चलिए वो एक फ्रैग तो लेके आएंगे, हर्ष के पास HP है नहीं, वो बस होल्ड करके बैठे कि कोई अगर पुश करता है जेली के ऊपर तो उनको वो शट डाउन करते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो आप रीलोड कर रहे हैं इसके चलते आपकी पोजीशनिंग का भी एक आइडिया लग जाएगा। चलिए फर्स्ट एड मिल चुका है, जेली इज द वन हु इज कुकिंग द ग्रेनेड, और क्या वो यहाँ पे कमबैक भी कर पाएंगे? सवाल वो, ग्रेनेड से कोई खासा फायदा नहीं, लेकिन वो स्प्रेज हो जा रहे हैं जेली के, वो इंपैक्ट देते हुए देखने को मिले। नॉट जस्ट दैट, हर्ष इज ऑन द अनदर लेवल, वो भी यहाँ पे डैमेज देते हुए देखने को मिल रहा है। काफी बढ़िया तरीके से लो किया प्लेयर को, और प्लेयर काफी ज्यादा लो तो है पर उनको नॉक नहीं कर पाए हैं। इंट्रो उन्हें उस बीच बाहर किया गया है, बट मौका जेली के पास उस जंप शॉट के साथ एक और बढ़िया कनेक्शन, एक 1v3 जेली अब तक कर पाए हैं और आज आखिरी प्लेयर को भी डाउन किया जाएगा हर्ष के द्वारा। करते करते टीम एपेक्स गेमिंग स्टेप अप करती हुई देखने को मिली है इस पूरी फाइट के अंदर। उनके पास टोटल 4 फ्रैग्स एक बार फिर से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां जरूरत उनको इस कंफर्मेशन के पीछे थोड़ा सा भाग रहे हैं बट वो मिल नहीं पा रहा है। सेंसे इन द मीन टाइम गोकू के द्वारा उनको नॉकआउट किया जाएगा एंड मिस्टीरियस फोर दे आर स्टिल इन द एक्शन मैन। जिस हिसाब से वो खेल रहे एक और फिनिश की फूके जरूर से है। रीपर के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बना के रखा है। मिस्टर आइजल नॉकड आउट है, उनको रिवाइवल तो यहाँ पे मिलने के कोई चांस है नहीं। जॉनथन वो कंफर्मेशन निकालेंगे। 7 एलिमिनेशंस ऑलरेडी अभी के लिए टीम एपेक्स गेमिंग के पास आपको देखने मिल जाएगा। रीपर बनाम जली एक फाइट होने वाला है। जली ऑल्दो वो कंपाउंड के अंदर है तो कोशिश यही रहेगी कि वो उसी जगह ही मौजूद है, बट ज़्यादा आगे जाना भी शायद उनके लिए रिस्की साबित हो सकता है। नमन नॉकड आउट है, मोलोटॉव उधर गया जरूर से है। जॉनथन वो फुट से बाहर जरूर है, बट क्या जॉनथन को आइडिया है कि उनके सर के ऊपर एक खिलाड़ी है? स्प्रे गॉड के ऊपर डैमेज आया, पहले 1 पिक्सल HP पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। जली, हर्ष, तीनों सारे खिलाड़ी यहाँ पे आपको नजर आएंगे, बट स्प्रे गॉड हील करेंगे, तैयार रहेंगे। M249 लेके चली गए हैं। अभी तक का प्रदर्शन जली का काफी बेहतर है, बट स्प्रे गॉड का रन यहाँ पे समाप्त होगा। वाइल्ड फैंग्स दे टेक एन एग्जिट, बट गो सोलो की अगर बात करें क्वांटम स्पार्क्स के, अभी भी जो खिलाड़ी वो दूर दराज में रहेंगे। सर्कल के बहुत ही बाहरी हिस्से में, उनको सर्कल के अंदर आना पड़ेगा। बट बात ऐसी है, एक खिलाड़ी 2 खिलाड़ी 1v2 जब तक प्लेयर स्पॉटेड है दिक्कतें बढ़ेंगी। और लीजिए अब जॉनथन के ऊपर वो स्प्रेस भी आ रहे हैं लगातार, काफी लो किया गया उन्हें। समय रहते खुद को वो हील जरूर कर पाएंगे और स्मोक करने की जरूरत रहेगी उनके टीममेट को, वहां अभी जाके वो कवर मिल पाएगा। स्प्रेस देखिए ना कितने ज्यादा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। वेल सही समय पे रीलोड लगा। जॉनथन बैकअप उन्हें मिल चुका है, वो कवर में गए, लेकिन ऊपर के एंगल से देखिए हर्ष उन्हें स्पॉट किया गया है। एक अच्छा पोजीशन है। यशु वो हाइट एडवांटेज का फायदा उठाना चाहते, बट चली के ऊपर डैमेज आता हुआ यशु का अटैक। चली को नॉक कंफर्म करेंगे। नहीं आप देखिए इस प्लेयर के पास
बट उनको पता है कि इतना अच्छा मौका मेरे पास अभी मिलेगा नहीं। पर चलिए फाइनली गोकू को स्पॉट किया गया जोनाथन के द्वारा, वो फ्रैग यहाँ पे आता हुआ देखने को मिलेगा। जोनाथन ऑल्सो गॉट स्पॉटेड, उनके ऊपर भी शॉट्स यहाँ पे लिए गए, ज्यादा कोई तकलीफ खास होगी नहीं। टॉप 2 के अंदर अभी प्लेयर्स आ चुके हैं और अब यहाँ से जरूरी है कि इस चिकन डिनर को लेके जाए अपने नाम। कोशिश तो बस देखिए यहाँ पे वही देखने को मिलने वाली है। लगातार जाते इन ग्रेनेड्स के चलते काफी ज्यादा वैल्यू मिल सकती है। एचपी काफी लूज कर रहे हैं प्लेयर्स, जोनाथन भी लो हो रहे हैं, हर्ष भी लो हो रहे हैं। बट प्ले जोन की चपेट में जब ये प्लेयर्स फंसेंगे तो फिर वहां से कहानी करवट लेगी। हर्ष का भी एक ग्रेनेड आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट चलिए समय रहते कैंसिल किया उस ग्रेनेड को। एंड जोनाथन वर्सेस यहाँ यशु हो सकता है, बट चलिए जॉनी को स्पॉट तो किया था पल भर के लिए, बट कोई शॉट्स वहां पे कनेक्ट हो नहीं पाए। 2 डिफरेंट फ्रंट से फंसाते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पे प्लेयर्स को। बट क्या जोनाथन के पास कोई जवाब है, क्या हर्ष के पास कोई जवाब है, क्या टीम टैग का ये पहला वन चिकन है? इसी सवाल को मन में लिए आगे बढ़ना होगा। लेकिन हर्ष वो स्पॉटेड है, उनके ऊपर शॉट जाते हुए हर्षित ने काफी लो भी किया है। अब M4 पे स्विच किया इस प्लेयर ने, लेकिन कोई फायदा नहीं खास जोनाथन उस प्लेयर को। बट वेल टी स्पोर्ट्स अब इस फाइट को अंजाम तो देखिए करना पड़ेगा जल्दी। यदि आप खत्म करेंगे तो अपनी मुसीबत आप हटा सकते हैं। बट फिलहाल ये जो प्रॉपर फायर है उसमें एक खिलाड़ी नॉकआउट होंगे, बट जेली इज जस्ट गुड फॉर 1। वाइल हाइड्रो कोशिश अच्छी थी बट रिजल्ट उतना कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा। एक कंफर्मेशन लिया जरूर से, बट हीलिंग्स वो बस एक मेड किट तो मौजूद रहेगा अगर वो सही टाइम पे लग जाते, सही तरीके से लग जाता है, इट्स वेल एंड गुड। वरना अगर हाइड्रो क्लच कर देते तो वेल्ड का पूरा बने बनाया गेम खराब कर सकते हैं। मन तो उनका अभी भी वही है, बट चलिए ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। वेट किया काइंड ऑफ मुझे तो